हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आज का वीडियो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं आपके साथ कि अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो इस वीडियो पर आए हुए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनके तैयारी में। तो जिस तरह का मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ क्वेश्चन, उसी तरह का आपका लेवल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, डीएलएड के, बिहार डीएलएड में। तो आप बस वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए पढ़ने से मत घबराइए, पढ़िए, क्योंकि अगर आपका जब रिजल्ट होता है ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अंदर से कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा नामांकन आ गया है। तो पढ़िए, ठीक है। एक कॉपी एक पेन ले लीजिए, क्वेश्चन को लिख के उसमें जो भी मैं बताता हूँ उसको नोट करिए। इससे आपका फेयर कॉपी तैयार होगा और आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम में बनेगा। तो चलते तैयारी करते हैं। 1 मिनट आपसे बात करने का रोज़ लेते हैं। इसके लिए अगर आपको बोरिंग लगे तो आप स्किप भी करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलते स्टार्ट करते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें, ठीक है। जैसे पत्रिका है, यहाँ संपादक है, तो जो संपादक होता है हमारा, संपादक वो क्या करता है, संपादन करता है। जो हमारा संपादक होता है वही तो संपादन करता है किसका, पत्रिका का संपादन कौन करता है, पत्रिका का संपादन करता है संपादक, ठीक है। उसी तरह चलचित्र क्या होता है, निर्देशन होता है। तो चलचित्र का निर्देशन जो है कौन करेगा, निर्देशक करेगा। चलचित्र का निर्देशन कौन करेगा, निर्देशक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, सी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। मतलब रमेश का पिता है और जब रमेश जन्म लिया होगा तो रमेश का जन्म उसके पिता की शादी हो, पिता का शादी हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पिता का शादी के, रमेश का जन्म हुआ पिता का शादी के 2 वर्ष बाद हुआ, ठीक है, 2 साल बाद हुआ। उसकी माँ, किसकी, रमेश की माँ का बात हो रहा है। रमेश की माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, मतलब 5 वर्ष छोटी है। मतलब रमेश के जो पिता की जो एज है उससे उनकी जो माँ है 5 वर्ष छोटी है। लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है, जो कि कौन 20 वर्ष बड़ी है, माँ, रमेश की माँ, जो कि 10 वर्ष का है। तो यहाँ से अब हमको पता चला कि रमेश का जो एज है ना, रमेश का उम्र जो है वो 10 वर्ष है, ठीक है। तो इससे रमेश की जो माता है उसका एज कितना बोल रहा है कि 20 साल बड़ी है। तो 10 रमेश का और 10 से 20 साल बड़ी, तो मतलब उनकी माँ का एज कितना है, 30 वर्ष है। और तो पिता का भी पता चल जाएगा, कैसे पिता का भी हम लोग पता कर लेंगे, कैसे। तो माता जो है पिता से क्या बोल रही है कि पिता से 5 वर्ष छोटी है, तो मतलब 30 अगर है तो पिता का आयु कितना रहा होगा, 35 वर्ष रहा होगा, ठीक है। पिता की शादी किस उम्र में हुई थी, आपको ये निकालना है। तो पिता की शादी किस उम्र में हुई थी तो ये पता करना है। तो इसके लिए क्या लिखना है, यहाँ पर लिखते हैं हम, पिता की शादी किस वर्ष में हुई थी वो निकालना है। तो क्या करना होगा, पिता का उम्र कितना है, 35, अब माइनस करना होगा बेटे का उम्र। तो बेटा का उम्र कितना है, 10 वर्ष। 10 वर्ष का है, लेकिन क्या बोल रहा है, शादी जो है 2 वर्ष बाद हुई थी। मतलब पिता की जो शादी है 2 वर्ष बाद हुई थी रमेश के जन्म से। तो अभी अगर 10 वर्ष का है तो 2 साल और इसमें क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब उस समय रमेश कितना साल का था, 12 वर्ष का। तो 35 में माइनस कर देंगे 12,
तो हमारा क्या आएगा 3 और यहाँ से 2, तो आपका कितना वर्ष आ गया, मतलब पिता का शादी कितने वर्ष पहले हुआ था, मतलब कितना उम्र में हुआ था, 23 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। ये जीपी का क्वेश्चन है। यदि ए पहला पद है, आर समान अनुपात है, तो जीपी का एनवां पद क्या होगा। तो जीपी का एनवां पद निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं, लिखते हैं पहला पद मल्टीप्लाई समान अनुपात आर, और एनवां पद पूछा है तो एन में -1 कर देते, जितना पद पूछा उसमें एक घटा देते, यही होता है। तो हमारा क्या बना फॉर्मूला, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये यहाँ पर ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। चलते हैं आगे। अच्छा, आप बोलोगे कि सर सी नंबर क्यों नहीं होगा, सी नंबर भी देखने में सेम है। तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सी नंबर को आपको क्लियर कर देते हैं। सी नंबर आपका ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ए आर का मल्टीपल है, गुना है, उस पर पावर, होल पे पावर, ये जो है ना ब्रैकेट के ऊपर अगर आ जाता है घात, तो ये क्या कहलाता है, पूरे पे घात कहलाता है। तो पूरे पे घात कहलाने मतलब जब इसको तोड़ोगे ना, ब्रैकेट को हटाओगे, तो ए पे घात आएगा n-1 और गुना आर पे घात आएगा n-1, तो ए पे भी तो आ गया ना घात। तो इसको ब्रेक करने के बाद ऐसा बनेगा, लेकिन ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं है। सही फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, सिर्फ आर पे n-1 घात चढ़ता है। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं मार दीजिएगा, ये मैथ का भी सवाल में पूछ देगा आपको और रीजनिंग में भी पूछा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपका कंफ्यूज दूर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी भाषा में सरिता को TAU लिखा जाए तो उसी भाषा में धीरज को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पहले SARITA सरिता। ठीक है, तो इसका अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में बदले तो S क्या होता है 19, ये 1, ये 18, ये 9, ये 20, ये 1 हो गया। तो देखिए और हम अगर TAU करें तो इसका क्या होगा 20, 1 और ये क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पर लग रहा है कि इस दोनों का जोड़ दीजिए अगर, तो जोड़ के कितना बन रहा है, इस दोनों का प्लस बन रहा है 20, इस दोनों को जोड़ दीजिए कितना बनेगा 27 बनेगा। तो 27 किसका होता है, 26 तक तो जेड होता है, 26 जेड। फिर अगला जो पैटर्न स्टार्ट होगा तो ए से फिर स्टार्ट होगा, 26, 27, 28। तो यहाँ पर देखिए 27वां कौन है, ए। इस दोनों को जोड़ देंगे तो इस दोनों जोड़ के 21 होगा, 21 क्या होगा हमारा, इस दोनों का जोड़ है ना, इस दोनों का जोड़ हमारा 21 पूर रहा है, इस दोनों का जोड़ ए पूर रहा है, इस दोनों का जोड़ 20 पूर रहा है। ठीक है, तो हमको पैटर्न समझ में आ गया है कि पैटर्न क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको DHIRAJ धीरज को भी लिखना होगा। तो पहले इसका देख लेते हैं, ये क्या है 4, 8, 9, 18, 1, 10। अब क्या करना है, इस दोनों का जोड़ कितना होगा, तो इस दोनों का जोड़ होगा 12, इस दोनों का जोड़ कितना होगा, इस दोनों का जोड़ होगा 27, फिर इस दोनों का जोड़ होगा 11, है ना। तो यहाँ पर L 12 क्या होता है L, फिर ये A और फिर ये क्या होता है K। ठीक है, तो आपका हमारा यहाँ से LA की हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोहन अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। क्या बोला,
कि मोहन अपने घर के, मान लीजिए उसका घर मान लीजिए यहाँ पर है, इसका घर क्या है, मोहन का ये घर है, ठीक है। मोहन अपने घर के दक्षिण, अच्छा आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, डायरेक्शन इस तरह से अगर खींच ले तो ये क्या कहलाता आपका उत्तर, नीचे क्या कहलाता है दक्षिण, इधर क्या कहलाता है, इधर कहलाता है पूरब, इधर पश्चिम, ठीक ना। तो चारों डायरेक्शन मैंने बता दिया। तो यहाँ इस डायरेक्शन से इतना डायरेक्शन से काम हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि मोहन अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। पहले दक्षिण में चला दीजिए, मतलब दक्षिण में ऐसे जाता है, ठीक है। देखिए दक्षिण इधर है तो दक्षिण नीचे जाता है मोहन, कितना जाता है 40 मीटर चल गया। अब वहाँ जाने के बाद यहाँ रुक जाता है और वहाँ से बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वहाँ से क्या करता है, यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इसका बाएं कहाँ से होगा, इसका बाएं अगर इधर है, फेस उसका यहाँ पर है, इस तरफ है नीचे की ओर, तो उसका बायां किधर होगा, उसका बायां आप जैसे बैठ के अगर फिगर बनाओगे तो आपका पेन ऐसे आएगा नीचे की ओर, तो आपका इधर क्या होगा दायां, इधर क्या होगा आपका बायां। लेकिन मोहन का उधर से उल्टा होकर देखोगे आप, अगर पलट जाओगे अपना मुंह तीर के इधर रखोगे तो ये उसका क्या होगा बायां और इधर होगा दायां। किसका, ये आपका है, ठीक है, ये आपके अनुसार है। लेकिन मोहन नीचे आ रहा है तो मोहन का ये क्या है, ये मोहन का है, ठीक है। मोहन का इधर क्या बायां, इधर क्या है दायां, तो बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक है। तो बायां मुड़ के कितना चला 10 मीटर, 10 यहाँ मान लेते हैं कि ये 10 मीटर चला। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब फिर यहाँ से क्या करता है, उत्तर तो इधर है ऊपर है, यहाँ पर उत्तर है ऊपर, तो ये ऊपर मतलब इसका मतलब ये अगर 40 है तो 20 यहाँ पर आएगा, तो ये 20 मीटर चला और यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब वह अपने घर के किस दिशा में है, तो पूछ रहा अपने घर के किस दिशा में है। तो हमेशा याद रखिएगा जितना आपको वैल्यू देगा उसी तरह से फिगर ड्रॉ करना, तब आपका सही आंसर निकलेगा। अब वो यहाँ पर पहुँच गया है और यहाँ से उसका पूछ रहा है दिशा, तो देख लीजिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अगर दिशा, तो ये क्या आपका नॉर्थ मतलब उत्तर, ये क्या है वेस्ट पश्चिम, ये क्या ईस्ट और ये है साउथ। इस दोनों के मिडिल में पड़ रहा है तो इधर, तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे साउथ ईस्ट कहेंगे, मतलब साउथ ईस्ट कहेंगे। तो मतलब क्या होगा दक्षिण पूरब, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी दक्षिण पूरब में है वो, है ना। आपको मैं पूरा समझाने का प्रयास किया हूँ। चलते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस का अर्थ क्या है माइनस, अब माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ क्या है गुना, गुना का अर्थ है भागा, और गुना का अर्थ क्या है भागा, भागा का अर्थ है प्लस, भागा का अर्थ है प्लस, ठीक है। चारों कोड कर लिए डिकोड। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, इस सिंप्लीफिकेशन को, ठीक है। तो कर लेते हैं, क्या है हमारा 480, और देखिए यहाँ पर क्या गुना, अब गुना के लिए किसका यूज करना है भागा, ठीक है। फिर 15 उतार देंगे, अब 15 प्लस है, प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है माइनस को, माइनस उतार देंगे। उसके बाद 7 उतार देंगे 7, फिर माइनस, माइनस किसको इंडिकेट कर रहा है गुना को, तो गुना उतार देंगे। अब फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। माइनस के लिए हो गया माइनस गुना को, अब 4 के बाद भागा, भागा किसको कर रहा है प्लस को, प्लस 12,
और यहाँ पर आपको सॉल्व कर देना है ये, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले तो बोर्ड मास के अनुसार पहले किसका काम होगा, भाग का। तो 480 भागा 15 -7 गुना में 4 अब प्लस में 12। तो यहाँ से काटेंगे, अगर 5 से मान लो काट देते हैं 2 बार में, 5 से ये 3 बार में, ठीक है। और तो ये गुना हो गया 8 8 16, 8 8 16 हाथ में 1 4 4 9 और ये भागा 3 -7 गुना में 4 प्लस 12। अब इससे काटेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस, पहले क्या होगा बोर्ड मास के अनुसार आप गुना का काम होगा, तो 28 प्लस 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसमें 32 में 28 घटा देंगे कितना होगा, 4 प्लस 12 मतलब 16 आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया, सी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं आता है, इसलिए आप लोग तैयारी जम के कीजिए। अब देखिए, अब हमारा है कौन सी संख्या ऐसे मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर है और ना अच्छे प्रशासक है। देखिए, जब भी वेन डायग्राम का आपका सवाल आ जाए और जिसके साथ ना लगे रहे तो वो सीधा क्या हो जाएगा, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ई जो है यहाँ पर ई इंजीनियर को डिनोट कर रहा है, ये जो आपको ये इंजीनियर को बता रहा है। तो बोल रहा है ऐसे कौन से मालिक हैं जो ना तो इंजीनियर है। तो ये पूरा डाटा जो है ना, ये पूरा इरेज हो जाएगा, इसको आपको देखना ही नहीं। जैसी ना लग गया तो इसको आपको देखना ही नहीं, इसको आंख मूंद के इरेज कर देना है, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़िए, ना अच्छे, इंक बदल लेता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ना अच्छे प्रशासक हैं, प्रशासक कौन है, एफ वाला। तो एफ वाला ये प्रशासक, तो ये भी पूरा इरेज कर दीजिए, ये भी पूरा इरेज, इसको देखना ही नहीं। जहाँ ना लग गया वो आपको वेन डायग्राम देखना ही नहीं है, ये दोनों खत्म। अब बचा तो क्या पूछ रहा था कि ऐसे मालिक के लिए है, मतलब कौन सी संख्या ऐसे मालिक के लिए है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही प्रशासक है। तो अब मालिक वाला जी बताता है मालिक को, तो मालिक की संख्या 2 है जो ना ही इंजीनियर है और ना ही प्रशासक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आएगा आपको, मैंने पूरा समझाया है। जैसी ना आ जाए तो उस पूरे वेन डायग्राम को आपको ख़त्म कर देना है, वो आपके लिए मतलब समझ लीजिए कि नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। तो वर्ग पूछा है, तो वर्ग आपको थोड़ा काउंट करना होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक है, ऐसे मैं इसको बना रहा हूँ, इस डब्बा को एक है और उसके अंदर एक है। तो 1 2 हो गया इस तरह का, फिर 3, फिर 4 और उसमें 5, ठीक है। फिर क्या हो गया, 5 हो गया, और इस दोनों को मिला कर हो गया कितना, नहीं 5 हो गया। यहाँ वर्ग पूछा है ना, 5, फिर देखिए 6, फिर देखिए 7 8, फिर देखिए 9, फिर देखिए 10 11 12 13 14, ठीक है। अब क्या हो गया, 14 हो गया। अब देखिए इसको मिलाइए, 14 यहाँ से 14 15, ठीक है, 15 इधर से 16, वर्ग पूछ रहा है ना, 16, फिर इधर से 17, ठीक है, फिर इधर से, ओहो रुक जाइए, इरेज हो गया यार, 17 हो गया था ऐसे, ठीक है, हाँ ठीक है, 17 हो गया था। तो यहाँ से आप देखिए, मैं इंक ही बदल लेता हूँ, 17 हो गया था। अब देखिए
यहाँ से मैं बता रहा था, ये आपका 18 हुआ, और एक बड़ा सा यहाँ देखिए, बड़ा सा 19, तो 18 वाला ख़त्म, 16 तो पार कर सकते, तो कौन सा ऑप्शन आया? 19। ठीक है, तो आपका टोटल कितना है? 19। वर्गों की संख्या कितनी है? 19। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वर्णमाला में अक्षर डी एवं एन के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा है? डी और एन के क्या पूछा है? मध्य में पूछा है, मतलब बीच में। तो डी का कितना मान होता है? 4, और एन का मान कितना होता है? 14। तो मध्य जब भी निकालते हैं कोई चीज़ का, तो उसको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और उसका भाग कर देते हैं 2 से। यह है मध्य निकालने का, कोई भी चीज़ के बीच में मध्य निकालने का फॉर्मूला। तो ये हो गया 18 और भागा 2 कर दिए, कितना हो गया? 9। तो अक्षर के डी और एन के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर, अब मान लीजिए कि 9 पे कौन है? आई है, और आई का इधर क्या होगा? दायां साइड, और इधर क्या होगा? एन का बायां साइड। तो बोला है कि अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर, तो अक्षर के दाईं ओर दूसरा मतलब 1 2, एक स्थान 2 स्थान, दूसरा स्थान ये आया। तो यहाँ पर अगर 10 11, 11 पे कौन बैठा होता है? के। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। सी माता है ए और बी की। सी देखिए माता है ए और बी की। ठीक है, अब माता को क्या करते हैं? देखिए, जब भी स्त्रीलिंग को दर्शाना हो तो माइनस से दर्शाइए, जब भी पुल्लिंग की बात हो रहा है तो उसको प्लस से दर्शाइए, और बताते को। और जब विवाहित जोड़ा को दर्शाना हो तो उसको दर्शाने के लिए ऐसा साइन का यूज करिए। ठीक है, और भाई बहन को दर्शाने के लिए आप ऐसे यूज करिए, इस साइन का यूज करिए। ठीक है, तो आपका बहुत सारा काम जैसे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, स्त्रीलिंग कौन होता है? माँ होती, माँ स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पर साइन क्या लगा देंगे पहचानने के लिए? माइनस। अब क्या ए और बी, सी माता है ए और बी के, तो ए और बी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। तो सिर्फ ये तो जान सकते हैं कि वो या न तो भाई होगा, या न तो दोनों बहन होगा, या न तो दोनों भाई होगा। तो भाई बहन को जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? इस तरह का साइन यूज कर लीजिए। यदि डी पति है, ठीक है, पति है, तो डी पति होगा किसका? यदि डी पति है बी का, बी का पति है, बोल रहा है यदि डी पति है बी का, तो पति के लिए हम क्या बोले कि अगर विवाहित जोड़ा होगा तो ऐसा साइन लगाए। तो इसका पति है कौन? डी, शादी हो गया। तो सी कौन है? डी का। तो पूछा है कि सी कौन है? डी का, मतलब जहाँ से आपको चलने बोलेगा वहीं से चलिएगा। सी कौन है? डी का, मतलब सी से कहाँ जाना है? डी तक पहुँचना है। तो सी कौन है? डी का। तो सी का संबंध पूछा है डी से, तो कौन है? सी सास है, होगा ना सास। ये माता है, उसके 2 बच्चे हैं, इसकी शादी डी से हुई है। हमको इस दोनों का लिंग नहीं पता है, सेक्स नहीं पता है, मतलब लिंग नहीं पता है कि पुरुष है कि स्त्रीलिंग है। तो हमको तो यहाँ से पता चल ही रहा है ना कि कितना, तो ये शादीशुदा जोड़ा है। तो इसका तो हमको पता है ना कि ये क्या है? माइनस है, तो मतलब किसके लिए? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग है तो सासी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो गया। देखिए, आपका जो रीजनिंग 10 ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लेकिन आपका जो है ना, ये जो सेट हो रहा है, ये 2022 का सेट आपका, कुछ मैं 22 के सेट से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। ठीक है, 2022 के भी प्रीवियस ईयर से, तो वो भी मैं ऐड कर लिया हूँ कि आपकी तैयारी अच्छा हो सके। तो चलते हैं, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो देख लेते कैसे। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को ज्ञात कीजिए। आपको विषम शब्द चुनना है। ठीक है, तो जैसे देखिए, शैम्पू, पाउडर, बालों का तेल, सौंदर्य प्रसाधन। तो शैम्पू, बालों का तेल और पाउडर, ये सब किस में आता है? सौंदर्य
प्रसाधन में आता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी? 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना भर रहा है? +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +2, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? +2, मतलब 10 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 12। आपका ऑप्शन बी राइट। अब देखिए 2022 में कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पूछ भी सकता है, तो इसको भी मैं अभी तो प्रैक्टिस सेट में एक ही मिला है, ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनता है ये। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। देखिए कथन 1, कथन 2 को दिया हुआ है, ये एक कथन, ये दूसरा कथन दिए गए हैं, और इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। देखिए निष्कर्ष भी दिया गया है यहाँ और यहाँ। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है। जो भी कथन दिया है उसको आपको सत्य मान के चलना है, आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो बुक में है वही आपको सत्य मानना है अभी के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन पे हो तो अभी आपके लिए यही सत्य है, ये समझ के इस क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। भले वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। मान लीजिए दुनियादारी से इसका कोई लेना देना आपको नहीं है, अगर लेना देना भी है तो उसको भूल जाना है। अभी आपको जो बुक ये क्वेश्चन बोल रहा है उसी को सत्य मानना है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है यहाँ। निष्कर्षों को पढ़े और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सी निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए दिए गए 2 कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मतलब जो आपको कथन दिया हुआ है ना और उसका जो निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष इस दोनों कथन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर आपको जांच करना है। तो सही विकल्पों का चुनाव कीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए पहला कथन क्या होता है? कुछ मूर्ख बुद्धिमान है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये बन गया मूर्ख का, ठीक है, और ये बन गया बुद्धिमान का वेन डायग्राम। तो ये पूरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये रेड वाला पूरा बुद्धिमान है और ये ब्लू वाला पूरा मूर्ख है, ठीक है। लेकिन जो बोल रहा है कि कुछ, तो ये जो कुछ है ना, तो ये है ये वाला। तो कुछ बुद्धिमान क्या है? कुछ बुद्धिमान मूर्ख है और कुछ मूर्ख बुद्धिमान है। तो ये आ गया कुछ वाला, ये क्या आ गया? कुछ वाला सेक्शन, ठीक है। तो ऐसे बने, जब भी कुछ बोलेगा तो इस तरह का वेन डायग्राम देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बुद्धिमान महान है। अब तीसरा कौन जुड़ रहा है? महान, और उसमें भी क्या? कुछ। तो कुछ बुद्धिमान महान है, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ इसमें आएगा, सिर्फ बुद्धिमान में जुड़ेगा ये वाला कुछ वाला सेक्शन। यहाँ ये कुछ वाला सेक्शन यहाँ जुड़ेगा। ये किसका है? ये आपका महान, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। अगर आपको छोटा इसका बना के दिखाए तो ऐसे आपको बुक में दिखने को मिलेगा, ऐसे इस तरह से। ये आपका हो गया मूर्ख, ये आपका हो गया बुद्धिमान, ठीक है, और ये हो गया आपका महान, ठीक ना। तो और ये डाटा हो गया कुछ वाला। तो आपका निष्कर्ष देखिए, तो वेन डायग्राम पहले बना लेंगे और उसके बाद निष्कर्ष पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस वेन डायग्राम से वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो गलत है। कुछ मूर्ख महान है, देखिए कुछ मूर्ख मतलब ये डाटा है पूरा यहाँ तक। क्या कुछ मूर्ख महान है? महान के साथ उसका कोई है लिंक है? नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सभी महान बुद्धिमान है। अब देखिए ये महान वाला है गोला, तो सभी महान क्या बुद्धिमान है? नहीं, सभी महान कहाँ है? कुछ है न, कुछ ये महान का कुछ है वैल्यू बुद्धिमान के साथ लिंक कर रहा है, पूरा तो नहीं कर रहा है, इधर वाला डाटा तो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, सभी नहीं है। कुछ बोलता तब ठीक है, यहाँ पर सब नहीं है। तो आपका दोनों आंसर क्या हो गया? दोनों निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया, मैच नहीं किया इस वेन डायग्राम से।
तो यहाँ अब ऑप्शन में टिक मारना है, तो 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना दोनों, मतलब दोनों निष्कर्ष नहीं ना क्या कथन से मैच, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट सी सही हो गया। अब देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रश्न से दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 7 4 8 7 3 7 7 1 5 6 8 2 6 3 8, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ से यहाँ घटा के देखते हैं, क्योंकि घटते हुए क्रम में है, तो 8 में 1 जाए तो 7 लिख ही लेते ना, 7 4 8 में 3, यार क्या हो जाता है लास्ट में, 7 3 7 घटा देते हैं, तो ये 1 और ये ख़त्म, मतलब कितना माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ होने में कितना घटा है, -11। फिर यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आपका 7 3 7 में 7 1 5 घटा दीजिए, तो 2 2 ख़त्म, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में -22 हो गया। उसी तरह आगे भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 7 1 5 6 8 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ से 3 और यहाँ 11 में 3, ये ख़त्म, मतलब -33 से यहाँ पर गया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -44, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -55, तो 6 3 8 में 55 माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ से 13 में 5 गया 8, और यहाँ पर 5, तो कितना आंसर आया, ऑप्शन ए राइट हो गया, 583 होगा, ठीक है। मतलब सीरीज पता चल गया, -11 -22 -33 -44 -55 हो रहा है, तो 6 3 8 में अगर 55 घटा देंगे तो हमारा 583 आएगा, ठीक है। हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है 15, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रहा है कि प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज खोजना है। तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, ठीक है। 8 तो ऐसे हो गए, ठीक है। अब देखिए और एक है आपका ऐसे, देखिए 9 10 11 12, तो आपके 4 ऐसे हो गए, और आपको दिखाते हैं 4 हो गए। फिर देखिए एक बड़ा वाला, देखिए ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए जो मैं रंगा हूँ, इधर से एक है ना, फिर इधर से देखिए 2, फिर यहाँ से देखिए 2 हो गया, फिर इधर से देखिए 3, फिर इधर से देखिए 4, और 4 हो गया बड़ा वाला, तो कितना हुआ, 4 4 4 8 16 को, तो यहाँ पुर गया है, और है कहीं 16 ही होगा आंसर, ठीक है, और कोई नहीं बनेगा, और कहाँ बनेगा, और कहीं नहीं बनेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 16। तो आपका इस तरह से फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स आप अगर वीडियो पर नए होंगे तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और ध्यान दीजिएगा कि आपका साथ साथ इंग्लिश भी, जनरल इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो वो भी जाके वीडियो देखिए और अपने इंग्लिश की तैयारी को अच्छा करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे बोलने में अगर मैं रुकावट या कुछ रुक के बोलता हूँ या कुछ भी दिक्कत होती है तो उसके लिए सॉरी, मैं वीडियो पहली बार ऐसा बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो जाता है,
तो इसके लिए ज़्यादा थिप नहीं लीजिएगा वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।